अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कल मैंने आपको अम्ब्रेला फ्रॉक का लेसन दिया था। उम्मीद है आपने काफ़ी हेल्प की होगी। बच्चों का तकरीबन थोड़ा बहुत हो गया है, बेसिक चीज़ें जितनी मैं बता सकती थी आपको। अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा बड़ों का, लेडीज़ का मैं बताऊँ आपको। आज मैं सबसे पहले आपको कुंदे वाली शलवार कह लीजिए, पैनल वाली शलवार कह लीजिए, या कलियों वाली शलवार कह लीजिए, उसका तरीका बताऊंगी कि वो आपने कैसे कटिंग करना है। तो शुरू करते हैं। ये समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक कपड़ा है, ये इसकी चौड़ाई, ये इसकी लंबाई। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि लंबाई को लंबाई में और चौड़ाई को चौड़ाई में ही लेना है, यूँ करके ऐसे। अब यूँ समझ लिए जहाँ ये मैंने ये निशान लगाया है, ये वाला नज़र आ रहा होगा आपको, ये इतना हमारे कपड़े का अर्ज़ है। सारा नहीं लेती मैं, सिर्फ इतना सा लेती हूँ। जब हम किसी भी शलवार को कटिंग करते हैं तो हम अर्ज़ टू अर्ज़, अर्ज़ टू अर्ज़, इस तरह लंबाई टू लंबाई, इस तरह सारा कर लेते हैं तय। इस तरह इस फ्रॉक, उसकी शलवार का जो माप लेने का तरीका है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो जब हम माप लेते हैं, ये सिरा हमेशा जिसका माप ले रहे हो उसको पकड़ाओ, उसको बेहतर पता है कि वो अपनी शलवार कहाँ बांधता है। और आपने ये चाहे उसका जो ये अंगूठा होता है पाँव का, ऐसे रखना है ज़मीन पे, चाहे हील पे रख लो चाहे ज़मीन पे रख लो, माप एक तरह का ही आएगा। जब भी हम शलवार के लिए माप लेते हैं तो हम यूँ समझ लीजिए कि हम पांचे का माप लेते हैं। पांचे की मदद से कुंदे काटेंगे, पांचे की मदद से वो कलियां काटेंगे। हाँ, अब पांचे की जब लंबाई लेते हैं तो उसमें सारे हक ले लेते हैं। हक से क्या, अपने नेफे का दबाव, अपने जो पांचे में थोड़ी वो सिलाई होती है, इसका पांचा ज़रूरी नहीं है कि बीच में से ही कपड़ा होगा तो ही पांचा बनेगा। पांचे का एक फ़ायदा हमें ये भी है कि हम सेपरेट बना सकते हैं उसको। उसके लिए जो टर्निंग टिकन को छुपाने के लिए जो कपड़ा लगता है वो ज़रूरी नहीं है कि शलवार से ही बचे। हाँ, आपके पास इतना टुकड़ा है और इतना सा 2 इंच का बच रहा है तो उसको बीच में शामिल कर लो, उसमें आप टर्न कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके पास पांचे का हक नहीं बच रहा तो परेशान नहीं होना, आपने थोड़ा सिलाई का हक बचा लीजिए, बाकी अलहदा लग सकता है। अब ये मैं यहाँ से सबसे पहले इसका पांचा लेने लगी हूँ। सेंटीमीटर्स में लूँगी। इंच स्टेप को मैं दिखाया है आपको। जब कपड़े पे कटिंग करना है तो इंच स्टेप यूज़ कीजिए। जब हम अखबार या कागज़ पेपर पे काटते हैं तो हम इंच स्टेप का ये जो सेंटीमीटर्स है वो यूज़ करते हैं। अब मैं ये तकरीबन 18 सेंटीमीटर्स का पांचा ले रही हूँ, जिसमें हमारा नेफा भी शामिल है, हमारे जो पांचे का थोड़ी सी सिलाई का हक है वो भी शामिल है। अब मैं जहाँ ये निशान लगाया है मैं ये काटूँगी टुकड़ा, क्योंकि कुंदे वाली शलवार काटने के लिए 2 हिस्से पांचा और 3 हिस्से कुंदा होगा। 2 हिस्से पांचा और 3 हिस्से कुंदा होगा। अब मैं ये टुकड़ा जोन सा है ये वाला काटती हूँ। यहाँ से ये पांचे को मैंने डबल किया। पांचा, ये 2 पांचे हैं हमारे, ये नीचे कुंदा नीचे है, यहाँ तक कुंदा है ये वाला। अब मैं 2 हिस्से पांचा और 3 हिस्से कुंदे का जो तरीका है वो बता रही हूँ। ये मैंने पांचा सारा उठाया, यूँ डबल किया, ये क्रीज बनाई, और तीसरा हिस्सा जोन सा ये वाला है, ये मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है। ये हमारा सिर्फ कटिंग के लिए मैंने ये बचाया है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि ये मैंने क्यों बचाया है। ये मेरा नेफा नहीं है, नेफा हमारा पांचे के बीच में ही है, क्योंकि इसमें सारे हक मैंने ले लिए हैं ऐसे रख के। अब देखिए 1 2 हिस्से पांचा। अब मैं इसको यूँ टर्न करूँ, 1 2 3, ये हमारा कुंदा, इसे मैजिक शलवार भी कहते हैं। जब ये कटिंग होगी आप देखें यहाँ तक पांचा है, तो ये जो सा एरिया है हमारा एक्स्ट्रा म्यानी का है। म्यानी का हम बात ये इस तरह, अब इसे मैं कट करती हूँ।
इस चीज़ को यहाँ कट करना है आपने। अब एक बात का ख्याल रखना कि पांचे से थोड़ा कुंदा बड़ा होना चाहिए, पांचा ना बढ़े, क्योंकि हमने पांचे के हिसाब से कुंदा काटना है। सो पांचे को छोटा सिलाई के दौरान नहीं होने देना। मैं यहाँ से ये थोड़ा सा कुंदा बढ़ा के रख रही हूँ। ये यहाँ मेरा पांचा ख़त्म हो रहा है, मैंने इतना पॉइंट आगे रखा हुआ है और यहाँ से मैंने 1 सेंटीमीटर नहीं 1.5 सेंटीमीटर में लेने लगी हूँ। 1.5 ये मैं निशान लगा रही हूँ। ऐसे ये मैंने कट करना है। ऐसे पांचे को तब तक साथ से नहीं हटाना जब तक हम इस कट को ना कर लें। यहाँ से यूँ रखा और ये जो बड़ा हिस्सा है इतना कैंची का मुंह खोलना है कि जितना हमें सिर्फ काटें। अब देखिए ये चीज़ मैंने काट दी है, ये वाली। अब यहाँ से यूँ रखा, पांचा अलहदा करना है। यूँ ऐसे रखे रखे ही यूँ इस चीज़ को उठा लो, यहाँ से ऐसे ही रख के इस साइड पे आ जाना है। अब जो पहला कट लगाया है वो मैंने बंद वाली साइड पे लगा हुआ है, ये आप देख लें ये बंद वाली साइड पे है। और जब दूसरा लगाना है यहाँ से तो ओपन वाली साइड पे रखना है। इतना ही इधर बढ़ा लो, यूँ। अंदाज़ा नहीं लेना वरना एक कुंदा छोटा और एक बड़ा हो जाएगा। वहाँ हमने 1 सेंटीमीटर 0.5 शायद लिया, ऐसे ये लिया था। अब इधर से कटिंग थोड़ी मुश्किल होती है, मैंने निशान लगा लिया है। सो मैं इसको यूँ ऐसे हटा के तो ये मैं यूँ रख के ये कट करती हूँ इस तरह। अब देखिए कभी भी इस कुंदे को हाथ में पकड़ के आपने नहीं कटिंग करना, क्योंकि इस टाइम जो जहाँ से मैं टर्न करने लगी हूँ ये उरेब हिस्सा बन चुका है, टोटल उरेब। यूँ ऐसे ये रखा, यूँ रखा। ये जो क्रीज में जब मैं काटने लगी हूँ ये जोन सी है, अब देखिए ये बड़ी थी अब बिल्कुल बराबर आ गई है। अब यहाँ से थोड़ा सा कैंची के लिए जगह बनाओ यूँ और इस चीज़ को अलहदा कर दो ऐसे। ये 4 हमारे पैनल कह लीजिए, 4 कलियाँ कह लीजिए। अब देखिए ये मुझे कटिंग करना है, ये चीज़ इस तरह 2 कलियाँ, ये 1 2 कलियाँ, ये चीज़ सही है। अब मैंने जो आपसे कहा था कि मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है वो इसलिए कि ये आप देख रहे हैं ये कैसे चौकोर सा पीस है और इस पे जो सिलाई लगेगी वो सही नहीं है लगेगी। अब मैं इसको यूँ रखती हूँ ऐसे, ये बराबर। ये आपने इसलिए कि जब हम इसको कटिंग करेंगे तो जो हक हमने ऊपर बचाया था अब इसे इस्तेमाल करेंगे हम, ताकि हमारी जो म्यानी है वो मुतासिर ना हो। अब ये मैंने हल्की सी यूँ गुलाई की है, इसको मैं ऐसे रखे रखे ही कटिंग कर देती हूँ यूँ, ताकि हमारा जो वो चकोर सा पीस था वो ख़त्म हो जाए। अब देखिए ये वाला वो जो था बताने का मकसद कि वो गुलाई हमने एक्स्ट्रा ऊपर इसलिए रखी थी। हमारी अगर हम इसे यूँ टर्न करते हैं तो हमारी म्यानी में कोई असर नहीं होगा, कोई छोटी नहीं होगी, क्योंकि हमने हक रखा हुआ है। अब आप कपड़े पे काटोगे तो उसको ऐसे रखना है यूँ करके ऐसे। अब मैं तो उठाने लगी हूँ उसको, अखबार कागज़ है, सो मैं आपको बता रही हूँ कि यूँ रख के तो इसी क्रीज पे काटना, फाड़ना नहीं है इसको, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। ये ऐसी चीज़ों को काटने में जल्दी नहीं करते, बिल्कुल फ्रेश माइंड में कटिंग करनी है। टेंशन में तो कपड़ा काटना ही नहीं है ना आप लोगों ने। यूँ अब देखिए ये 4 कुंदे हो जाएंगे यूँ। ये समझ लीजिए कि कटा हुआ है, क्योंकि मुझे फिर भी ये सीना है, आपको दिखाना है सी के, तो ये चीज़ मैं नहीं काट रही। ये ऐसे 1 कुंदा 2 कुंदा 3 और 4। अब ये 2 पांचे, अगर आप समझते हो कि आप का पांचा खुला है
चौड़ा है, आपको सिर्फ 7 इंच पांचा चाहिए और ये ऑलरेडी 16 इंच है, तो हम जितना ज़रूरत है वो रख के, तो बाकी हम इस तरह रख के कटिंग कर देंगे यूँ। बेसिक तौर पे इस शलवार को कुंदा इसलिए डालते हैं ताकि थोड़ा जो बड़े बूढ़े होते हैं वो फ्लेयर चाहते हैं, तो यूँ समझो कि अब मैं वो दूसरी गुड्डी काट जोन सी होती है, खड़ी शलवार जिसे कहते हैं, उसमें कोई वो नहीं होता। आजकल ज़्यादातर बच्चियाँ वही पहनते हैं बड़े। अब इसको 2 पांचे में काट रही हूँ। मैं बता रही थी कि ये चीज़ यूँ एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करना है जितना, क्योंकि अभी आधा इंच आपकी कली भी डलनी है इसमें से, तो एक्स्ट्रा पीस पहले ही ये चीज़ कटिंग कर दो। अब इसमें तो मैं नहीं काटूँगी क्योंकि मैंने पुलिया ही पूरा हुआ है। आप अर्ज टू अर्ज चलोगे तो फिर यकीनन 36 इंच का होता है तो 18 इंच है, आपको सिर्फ 14 इंच चाहिए, तो बाकी पीस आपने कटिंग कर देना। सिलाई का हक हर जगह आपने शामिल करना है। इस कुंदे में भी सिलाई का हक है, इस पांचे में, इन कुंदों में भी मैंने सिलाई का हक रखा हुआ है। अब देखिए, अब ये 2 पांचे बन गए इस तरह। एक पांचा ये है यूँ और एक पांचा ये है। अब देखिए ये 2 पीस हैं और कुंदा 4 पीस हैं। उम्मीद है आपको ये कटिंग समझ आ गई होगी। पांचे को 2 हिस्सों में और कुंदे को 3 हिस्सों में बांटना है। अब देखिए 4 को मुझे 2 बनाना है। कैसे बनाना है? हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ऐसे करते हैं, सीधा उल्टा देखते हैं, एक इधर सिलाई कर देते हैं, दूसरी इधर कर देते हैं यूँ। ये तरीका गलत है, ऐसे ना करो। अब देखिए कपड़ा जब भी हम टर्न कटिंग करते हैं, या तो उसे सीधा टर्न करते हैं या हम उसको उल्टी तय करके रखते हैं। अगर तो उल्टा है तो जूं का तूं इस चीज़ को ऐसे रख के हमेशा ऊपर से नीचे को सिलाई करना है। यहाँ से ये सिलाई कर लो, ये वाला, ये सिलाई के निशान ये वाले, ये सिल के कुछ इस शेप में आ जाएगा। 2 कुंदे जुड़ गए। अब देखिए 2 4 के 2 बन जाएंगे। जब आप म्यानी को आपस में सीलोगे तो ये 2 बन जाएंगे। यहाँ से एक पांचा आपने इधर सिलाई कर देना है। सीना इसी तरह ही है, यूँ रख के ऐसे देखो, यूँ सिलाई करते हैं तो इतना ये कुंदा बढ़ना चाहिए। अगर पांचा बढ़ गया तो समझो आपकी शलवार जोन सी है वो छोटी होगी। देखिए ये सीधा साइड है। अब मैं यहाँ लगा रही हूँ थोड़ी सी ग्लू, यूँ समझ लो कि जहाँ ये ग्लू लग रही है ये मेरी सिलाई होने लगी है। ये मैं छोटे छोटे डॉट लगा लेती हूँ, फिर मैं इसको आपस में सीऊंगी। ये सिलाई के निशान हैं, आपने इसको इसी तरह सीना है। ये मैं इस टाइम म्यानी पे निशान लगा रही हूँ, ये जोन से है। ये चीज़ ये जोन से ऐसे ऊपर से बराबर रखना है यूं, और ये जोड़ देने हैं ऐसे करके, और ये इस तरह शेप बन जाएगी, इस तरह जुड़ जाएंगे। ये समझो कि जुड़े हुए हैं। ये भी जुड़े हुए थे लेकिन ये इस साइड से जुड़े थे। इधर से काटना हमारी मजबूरी थी क्योंकि एक पांचा इधर जोड़ना है, एक पांचा इधर जोड़ना है, तो ये दोनों हमें ओपन चाहिए। ये चीज़ इस तरह यूं, ये चीज़ ये सिल गया ऐसे। अब इसमें इस जुड़े हुए में हमें पांचे जोड़ने हैं। अब यहाँ से मैं पांचे के लिए ये निशान लगाने लगी हूँ सिलाई। ये समझो कि ये मेरी सिलाई हो रही है यूँ। शलवार मकसद काटना है, सिलाई तो आसान है, किसी भी शलवार को देख के आप सिलाई कर सकते हो। ये थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लेती है ये शलवार, क्योंकि ये 4 कलियाँ जोन सी हैं, ये पैनल एक्स्ट्रा हैं। इसके बाद मैं आपको खड़ी शलवार बताऊंगी। खड़ी शलवार जिसे आप गुड्डी काट कहते हो वो बड़ी। अब ये चीज़ ऐसे ये सिल गई। अब मैं दूसरी भी सिलाई करने लगी हूँ। इस तरह सिलाई करना है जैसे मैंने ये सिलाई कर दी है। ये इस तरह पांचे के साथ ये पैनल जोड़ दिए मैंने, ये एक इधर जुड़ गया, यानी कि पहले 4 थे
मैंने उनको 2 किया। अब देखिए 2 इस तरह 3 हो गए थे, पांचे अलहदा थे, कुंदे अलहदा थे। अब ये चीज़ ये दोनों इसके साथ जुड़ गए। ये सिलाई नज़र आ रही है आपको, ये वाली सिल के, ये हमारी इधर फिनिशिंग है यूँ। अब ये पांचा यूँ हो जाएगा, बजाय एक एक करके दोनों साइड पे जोड़ो। पहले 2 कलियों को जोड़ के उनमें एक पांचा इधर जोड़ दो। जैसे मैंने ये देखो दोनों पांचे 1-2 कलियों में जोड़ दिए हुए हैं। अब 2 कलियां बची हैं हमारे पास, तो ये देखिए जो ये शेप बनी हुई है सेम ये शेप जूं की तूं इस तरह आ जाएगी, यूँ इस तरह ये कली सिल जाएगी। अब मैं ये भी आपको जोड़ के दिखाती हूँ। ये भी मैं ऐसे सिलाई का निशान लगा देती हूँ, इसी तरह सिलेगी ये भी। ये देखें, ये मैंने सिलाई की है, ये सिलाई के निशान नज़र आ रहे होंगे, ये वाले अंदर से ये एक सिलाई, ये एक सिलाई, ये म्यानी की सिलाई, ये म्यानी की सिलाई, ये 2 पांचे के साथ जो कलियां अटैच की हैं, इनकी शेप इस तरह बन जाएगी यूँ। बेसिक तौर पे ये पैनल इसलिए डाले जाते हैं कि शलवार का फ्लेयर ज़्यादा हो जाए यूँ। जो हम बेल्ट वाली बनाएंगे उसमें भी यही कुछ होगा, सिलेगी ऐसी। लेकिन अब देखिए ये मैंने जो होल रखा हुआ है, इस पे हम वो ज़ारबुन डालने के लिए एक होल बनाएंगे। अब ये किस तरह बनाना है, मैं यहाँ से यूँ कट करके इस बैक वाली मैंने जो ये चीज़ है, इस चीज़ को यूँ टर्न किया, ऐसे बिल्कुल सीधा टर्न करना है, ऐसे ये इधर टर्न करना है यूँ करके, ऐसे कि ये नेफा टर्न करना है आपने इस चीज़ का यूँ। ये वो नेफे का हक है जो अब अंदर चला जाएगा यूँ। इस तरह हमने इसमें नेफा टर्न करना है। इस तरह ये पांचा मैंने वो नेफा अंदर को टर्न कर लिया। अब नेफा तब टर्न करना है जब ये सारे सीधे आपस में सिल जाएं। राउंड में नेफा हमें ये जो सा है टर्न करना है। अब ये सिल गया। अब यहाँ से देखें ये कुंदा बढ़ा हुआ है, नज़र आ रहा होगा। कुंदा बढ़ जाए कोई बात नहीं, हमारा पांचा नहीं बढ़ना चाहिए। इस कुंदे को हम यूँ रख के बिल्कुल पांचे के बराबर इसको कट कर देंगे। इधर से इस बड़े हुए कुंदे को कट कर देंगे यूँ। इधर बड़ा है तो इसको कट कर देंगे यूँ। अब देखिए इसमें हमने हक नहीं रखा, ये चीज़ इस तरह हो जाएगी वापस यूँ। अब देखिए ये बिल्कुल कुंदा बराबर रखा है इस चीज़ के, ये चीज़ बराबर। अब यहाँ आपने टिकन लगाना है इस जगह पे, टिकन ऐसे आएगा। अब मैं यहाँ सिलाई लगाने लगी हूँ एक निशान कि मुझे कितना कपड़ा अंदर करना है। ये जोड़ सा ये मैं निशान लगाने लगी हूँ, ये मेरे सिलाई का निशान है। क्योंकि हमने इसमें कपड़ा नहीं रखा था, सो हम इसमें अलहदा से कपड़ा लगाएंगे जो नीचे को टर्न हो गए। ये पीस ये मेरे सिलाई का हक है, ये वाला। ये मैंने समझे कि वो स्ट्रिप कहते हैं, पेपर टिकन कह लो, चेपी कह लो, जो जिसमें एक साइड पे चिपकने वाला होता है, जिसको मदद से आयरन की मदद से इसे चिपकाएंगे। और ये चिपकाना कुछ हमारे पहले वो भला क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इस टिकन को कपड़े पे चिपका लेते हैं, तो सारी फिनिशिंग नीचे चली जाती है। आपने ऐसा नहीं करना, इस टिकन को अपनी शलवार के पांचे पे चिपकाओ, उल्टी साइड पे चिपकाना है। और इन ये जो सिलाइयाँ हैं इनको आपने खोल लेना है, इस तरह करके खोल लेना है यूँ। जब आप टिकन को चिपकाने लगो तो ये सिलाई आपकी खुली होनी चाहिए। वो जो सिलाई का निशान मैंने उधर लगाया था, मैं इधर आपको वाज़े नज़र आ जाएगा वाइट पे यूँ। ऐसे ये समझो कि ये निशान आपने खोल लेना है, जैसे मैंने ये खोला। इधर जो आप ये पेपर टिकन चिपकाओगे इतना छोड़ के, ये सिलाई का हक छोड़ देना है। यहाँ चिपकाओ इसको, यहाँ जब इधर चिपकाएंगे तो सारी फिनिशिंग है जो हमारी इस साइड पे आ जाएगी।
इधर कोई कर नहीं रहेगा। जब आप इस पे लाइनें लगाओगे तो बहुत इजी लग जाएंगी। कपड़ा इस पे चिपकाना है, ये चीज़ नज़र आ रही है आपको, ये इस तरह चिपकाना है। और जो कपड़ा लगाना है आपने ये वाला कपड़ा इस तरह सीधी वाली साइड पे कपड़ा रखना है, यूं दोनों साइड पे कपड़ा बड़ा होना चाहिए। ऐसे करके मैं इसको आप अब ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा के उसको टर्न कर लिया, यानी कि अपने टिकन को मैंने छुपा दिया। ये कपड़ा जोन सा है यूं टर्न करना है अंदर को, ऐसे यूं, और मशीन के नीचे आपने ऐसे रखना है। यहाँ फिर आपने सिलाइयाँ लगानी है, चाहे तो वो 2 नीचे 2 ऊपर लगा लो, नहीं तो फिर हर 1-2 पॉइंट के बाद आपने ये सिलाइयाँ यूं लगानी है। तो ये है हमारी जो शलवार, ये इस तरह तैयार हो गई। ये इस तरह यूं कर देंगे, दूसरी भी सेम ऐसे ही पांचा लग जाएगा। दूसरी साइड पे भी मैंने टिकन लगाया हुआ है। ये मैंने पांचे देखे, दोनों पट्टियाँ जोड़ दी, टिकन मैंने छुपा दिया। अब यहाँ से हमने फिटिंग लाइन बनानी है, तो ये जो एक्स्ट्रा पीसीज हैं ये वाले इनको काट दो, बराबर उसी तरह की शेप कर दो इस पांचे की जैसी हमने कटिंग की थी सिलाई के दौरान जो हमारी हो गई है ना। अब सिलाई का मरहला, इसे हम यूं वापस अपनी शेप में ले आएंगे। देखें, उम्मीद है कि आपको ये शलवार की लुक दे रहा होगा। ये मेरा जौन सा पैटर्न है यूं ऐसे। अब रह गई ये लाइन। अब देखें, जैसे मैंने पजामे की थी, इस पे नहीं भी लगती तो क्योंकि ये काफ़ी खुली होती है, फ्लेयर है, फिटिंग में नहीं होता, सो इसका फटने के चांसेस कम होते हैं। पजामा क्योंकि हमारा टाइट होता है थोड़ा सा, खासकर बच्चों में। फिर भी अगर आपने लगानी हो तो सबसे पहले यहाँ से थोड़ा सा हल्की सी म्यानी खोल लेनी है, यहाँ से इसको इधर ले आओ, यहाँ से इसको ले आओ, और इस म्यानी को आप गुलाई में सिलाई कर लो। ये शलवार मैंने कुंदों वाली मुकम्मल कर दी। मैंने ये पांचे भी बना के दिखाया आपको, फिटिंग की लाइन भी लगा दी मैंने, ये मैंने नेफा भी अंदर टर्न कर दिया, सिलाइयाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी। उम्मीद है आपको मेरा ये लेसन समझ आया होगा। आपने मुझे अपने कमेंट में बताना है कि आपको समझ आई। लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पे पता चल जाए। शुक्रिया।